नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आपको पता है कि पिछले शनिवार वीडियो नहीं आया था, किसी कारण की वजह से नहीं आया था, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। फिर से आप लोगों के लिए एक टॉपिक है जो कि चाबी, जैसे कि हम शाफ्ट के लिए कीज लगाते हैं तो कई बार पतला, उससे मोटा 10 mm, 12 mm, 15, 20, 25, 50 रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। तो कई बार क्या होता है, मोटी चाबी आती हैं और उसके साइड में हमें रेडियस करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि ग्राइंडर की मदद से उसको ऐसे ऐसे घुमा करें। अगर हम चाहें तो ग्राइंडर के बिना मिलिंग मशीन पे बहुत ही अच्छे से एक रेडियस में अपने कटर से कर सकते हैं। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, और कैसा दिखेगा वो मैं आपको इमेज लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि जो मैंने बनाया था वो कैसा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी एक टॉपिक बना दूं, ताकि अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो आप उस तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक स्क्वायर है हमारे पास, जो कि हम चाबी में यूज करते हैं। तो ये 12 का है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें 100 mm लंबा काटना है, 200 mm लंबा काटना है, 80 mm लंबा काटना है, काट के और फिर हम ये साइड से ग्राइंडर पे घिसते हैं। अगर हमें एक्चुअल बनाना हो, यानी कि जो कंपनी कह रही है कि जो हमने जो 12 का कीज काट रखा है शाफ्ट के अंदर, सेम बिल्कुल परफेक्ट हमें जाकर बैठे और हमारा रेडियस भी बिल्कुल सही आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास डिवाइडर है तो मुझसे भी डिवाइड करके कर सकते हैं। और नॉर्मल तरीका पे जब आप कंटिन्यू काम करने वाले हैं तो आप ऐसा एक जुगाड़ बना सकते हैं और उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा बना रखा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे कि मैं कुछ ये लॉक बना रखा हूँ और आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैंने रेडियस ऐसे मतलब घुमा रखा है। ये कहीं जाके फंसेगी और फंसने के बाद ये उसके अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो एक जुगाड़ है, लेकिन हमने बात किया था कीज़ का, यानी कि जैसे कि चाबियों का। तो आप जैसे कि मान के चलिए कि इतना बड़ा आपने टुकड़ा काट लिया है और आपको इस साइड रेडियस करना है, इस साइड रेडियस करना है और बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। ये नहीं कि हमने ग्राइंडर पर इधर घिस दिया, इधर घिस दिया और लेके हमने चाबी ठोक दिया, ठुक गई, ऊपर से हमने डाला, काम चल गया। काम तो चल गया, बिल्कुल ही सही है, चल गया। पर अगर कंपनी मांगती है कि नहीं आप मेरे को बिल्कुल ही परफेक्ट दो, तो आप कैसे दोगे। तो एग्जाम्पल में आप देखें कि मैंने यहाँ पे कुछ ये छोटे छोटे ऐसे रेडियस के हिसाब का मैंने बना रखा है। जैसे मुझे बड़ी चाबियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसका आर बनाना पड़ता है मुझे, और बिल्कुल फिक्स बैठा के मुझे देना पड़ता है। उनकी जो ये थिकनेस होती है, थिकनेस और उसकी जो लेंथ होती है और जो रेडियस होती है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये आप देखें, अब मान के चलिए कि ये हमने एक चाबी का लगभग साइज ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये ऐसे राउंड में आएगा, ठीक है। आपको भी पता है ऐसे ये राउंड में आएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। नॉर्मल होता है ऐसा ही है, लेकिन परफेक्ट। मान के चलिए कि ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये जो इसका डिस्टेंस है, ये आपसे मांगा गया 50 mm, ठीक है। और अब इस हेड से इस हेड का जो साइज है वो मांग लिया गया आपसे कि ये हमें आप दे दो 200 mm लंबा, ठीक है। यानी 50 बाई 200 mm लंबा का। और ये जो आर है आपका, जो आर यहाँ पे आएगा ये वाला, ये भी मुझे 10 का चाहिए, 5 का चाहिए, 8 का चाहिए, 12 का चाहिए, 25 का चाहिए। उस हिसाब से लोग यहाँ पे आर मांगते हैं कि हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए बिल्कुल, जो कि हमारे वो में जाकर बैठ जाए। जैसे मान लीजिए कि 50 का है, तो 50 का जैसे कि हमने कटर से काट दिया, 50 का हमने कटर से काटा ना, तो वो आर बन गई। अब वो आर में जो हम ऊपर से कीज डालेंगे, ऐसा की लेके जब हम उसमें फिक्स करेंगे, तो ये जो हमारा साइड से आएगा ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया ना कि मेरे को ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर, तो मैंने ऐसा कुछ बना रखा है ऐसा, ताकि ये हमारा काम आसान कर देगी। बहुत आसानी से मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये पीस लिया, ये मैंने एक पीस लिया और इसके ऊपर मैं ऐसे इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है। अगर ये हमारा डाया के हिसाब से है तो ये रखूँगा, अगर ये वाला डाया के हिसाब से है तो मैं इसके रखूँगा। देखिए जैसे कि इसको मैं रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ये इसके हिसाब से मैंने बना रखा है। और मैं क्या करता हूँ, बनाने के बाद ऐसे रख के फिर मैं यहाँ से मार्कर से इसको निशान ले लूँगा। तो ये क्या है कि एक्चुअल है। इस एक्चुअल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जब निशान आ जाएगा, इसके ऊपर जब निशान आ जाता है, ऐसे जब हम रख के ऐसे बनाएंगे लगाएंगे ना, तो ये एक निशान आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे पंचिंग कर सकते हैं, और पंचिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा कि कटर की मदद से आप क्या करेंगे कि कटर की मदद से ऐसे कटर को लेंगे और कटर मिलिंग में बांधने के बाद आराम से इसको जब ऐसे गोल घुमाएंगे ना, हल्का हल्का दोनों हाथों की मदद से घुमाना पड़ेगा बहुत ही सावधानी से, ताकि ये आपका कटर टूटे ना। कॉस्टली आता है और ध्यान से, और जब आप इसको घुमाएंगे ना ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद जब आप चाबी निकाल के ले जाके आप लगाएंगे तो सापट में आपका बहुत ही अच्छे से फिक्स होगा, क्योंकि आपने थिकनेस भी एकदम परफेक्ट बनाया, आपने रेडियस भी परफेक्ट बनाया, और जब ठुकेगा उसके अंदर तो बहुत ही बेहतरीन ठुकेगा। तो ये एक तरीका लगभग है, मुझे ज़रूरत पड़ता रहता है कंटिन्यू, तो मैंने ऐसा छोटे छोटे बना के रखा हुआ है आर के हिसाब से। आप भी चाहे तो आप अपने पास बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था कि हम चाबी पे आर कैसे बनाएं, रेडियस कैसे बनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपने देखा कि आर इस तरीक़ा से बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप जब काम कर रहे होंगे ना, इस वीडियो को आप देखें तो आपका कुछ काम आसान हो, ये मेरी हमेशा कोशिश है। ये मैं नहीं कि मैं इसको बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में खुले ज़बान में आपसे बात करता हूँ और बताता हूँ कि ये इस तरीके से आप करेंगे तो आपका काम जल्दी भी होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई चाबियाँ बनानी होती है, 8, 10, 12, तो आप दिन भर उसी में एक रेडियस को घुमाते रह जाइएगा। इस तरीके से किया, आपने पंच लगाया, पंच का निशान आपको दिख रहा है, फटाफट फटाफट आपने बनाया और बना के आप अपना काम आसान कर लेंगे। तो हमेशा काम आसान की तरफ ढूंढिए, और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।